अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। लास्ट चैप्टर है फार्माकोलॉजी। नाइन्थ के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फार्माकोलॉजी की, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी, हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्रग्स का क्या इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर और ड्रग्स कैसे बनती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे हासिल की जाती हैं, वो तमाम हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन है, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। द सोर्स ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी कि स्टडी है ड्रग की कंपोजिशन की, ड्रग कैसे बनी हुई है, उसकी खसूसियात क्या हैं और उसकी मेडिकल में क्या एप्लीकेशंस हैं, और उसकी जो सोर्सेज हैं उसको भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन द मिडल एजेस। अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट फोकस ऑन नेचुरल सब्सटेंसेस मेनली प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। यानी कि जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी कि डॉक्टर्स वगैरह का इलाज जो शुरू हुआ है वो बाद में शुरू हुआ है। पहले जो यानी कि फार्माकोलॉजिस्ट थे वो नेचुरली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते थे, यानी कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट से जो केमिकल वगैरह निकलते थे, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके उनसे इलाज करते थे। फार्माकोलॉजी डिवेल्प्ड इन द 19th century एज अ बायोमेडिकल साइंस। Any substance that when absorbed into the body of a living organism alter normal body functions is known as a drug। कोई भी ऐसी चीज़ जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अब्जॉर्ब हो, उसके नॉर्मल फंक्शन को वो अल्टर कर दे, तब्दील कर दे, चेंज कर दे, उसको हम ड्रग कहेंगे। ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब ड्रग्स की दो टाइप्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। अब वो ड्रग्स जो कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, तलाश करने के लिए, केयर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज़, बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, उस ड्रग को हम फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल ड्रग्स कहेंगे। और वो ड्रग जो कि लोग नशे के आदी हो जाते हैं, यानी कि नशा करते हैं, उसको जो ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव कर लेती हैं उस ह्यूमन बीइंग को, उसको हम बोलेंगे एडिक्टिव ड्रग्स। सम ड्रग्स ऑफ्टन मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम or addicted. These may be called as addictive drugs. By using such drugs, the person's body become familiar to it and the user cannot function well without it. अब देखें जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, अगर उनको नशा ना मिले तो वो यानी कि सुकून उनको नहीं मिलता, वो अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। अब ये दो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। In this chapter we will learn about the functions of pharmaceutical drugs and the dangers of the addictive drugs। इस चैप्टर में हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के फंक्शन के बारे में और एडिक्टिव ड्रग्स के क्या नुकसानात हैं वो पढ़ेंगे। साइड बॉक्स देख लें, फार्माकोलॉजी इज़ नॉट सिनोनिमस विद फार्मेसी। फार्माकोलॉजी जो है वो फार्मेसी का सिनोनिम्स नहीं है। विच इज़ द नेम यूज्ड फॉर अ प्रोफेशन, जो कि प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। थ्रो द कॉमन यूजेज द टू टर्म्स आर कन्फ्यूज्ड। कॉमनली यूज होने पर ये दो टर्म्स को आमतौर पर लोग कन्फ्यूज कर देते हैं। ये साइड बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। अ पेज फ्रॉम द बुक ऑफ मैटेरिया मेडिका अंटिल 1890 द सब्जेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी वाज नोन एज मैटेरिया मेडिका। यानी कि किताब है, उसके अंदर से ये पेज लिया गया है, किताब थी फार्माकोलॉजी की। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओनली इन फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि इसमें दो टाइप्स के ड्रग्स का नाम जिक्र किया गया था। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो थी जो सिर्फ डॉक्टर्स लिख के देते थे, देन ही मिलती थी। दीज इंक्लूड्स बारबिटरेट्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स एट्सेट्रा, ये इन ड्रग्स थी। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओवर द काउंटर बिकॉज दीज आर कंसीडर्ड सेफ इनफ। और जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स थी वो कोई भी मिल जाती थी, किसी भी हम जाकर स्टोर से ले सकते थे, क्योंकि उनको वो सेफ माना जाता था। दीज इंक्लूड्स एस्पायरिन एंड सम कफ मेडिसिन, जो कि एस्पायरिन अब एक जो पेन किलर के तौर पर आमतौर पर इस्तेमाल होती है, नेचुरल होती थी, और कफ मेडिसिन जो खांसी के शरबत वगैरह थे या जो भी मेडिसिन थी। ठीक हो गया। अब आगे हमने देखना है मेडिसिनल ड्रग्स। क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स क्या हैं और वो हमें कहाँ से मिलती हैं। डेफिनेशन ओपन कर चुके हैं, अब इनके हम सोर्सेज देखेंगे और इनकी टाइप्स देखते हैं। वेरियस डिजीजेज हैव बीन मेड ईजियर टू ट्रीट इन रिसेंट ईयर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज करना बहुत आसान हो गया है जब से मेडिसिनल ड्रग्स की
ईजाद हुई है। ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, अब इनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स, सच ड्रग्स डू नॉट अकर नेचुरली बट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। अब वो ड्रग्स जो यानी कि कुदरती तौर पर नहीं होती, उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम सिंथेटिक ड्रग का नाम देते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रोड्यूस दीज ड्रग्स, जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज हैं वो इन ड्रग्स को बना लेती हैं। एग्जाम्पल है एस्पाइरिन इसकी। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, अब कुछ ड्रग्स जो है वो प्लांट से भी मिलती हैं और फंजाई से भी हासिल की जाती हैं। मैनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाइज, दीज मेडिसिन इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक्स एंड सर्टेन एलर्जेनिसिस। अब ये ड्रग्स जो हैं ये प्लांट्स से हासिल की जाती हैं। द एंटीबायोटिक पेंसिलिन कम्स फ्राम अ फंगस, अब जो एंटीबायोटिक है एक पेंसिलिन वो फंगस से ली जाती है। द कार्डियोटॉनिक नॉन एज डिजिटेल्स इज़ यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट, जो कि हार्ट बीट को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ मेड फ्राम द लीव्स ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट फोक्सग्लोव, फोक्सग्लोव एक प्लांट है जिससे ये एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। ये हमें डायग्राम में ये दिखाया हुआ है, ये देखें प्लांट इससे। मैनी एडिक्टिव इलीगल ड्रग्स एग्जाम्पल मैरिजुआना आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्राम प्लांट्स, यानी कि जो इलीगल यानी कि जो लोग नशे के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लांट से ही बनाई जाती हैं। रिसर्चर्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेंड 2 years टेस्टिंग सॉइल फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू फाइंड न्यू एंटीबायोटिक्स। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसर्चर्स थे जो उसमें काम करते थे, उन्होंने 2 साल तक तमाम पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगह में रिसर्च की। द प्रोजेक्ट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ 1 एंटीबायोटिक, उसके रिजल्ट में इनको एक एंटीबायोटिक मिली जिसका नाम था टेरामाइसिन, विच इज़ यूज टू ट्रीट मैनी इन्फेक्शन, जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द पेन रिलीवर मॉर्फिन इज मेड फ्राम ओपियम विच कम्स फ्राम द जूस ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट। ठीक है, ये उसी प्लांट पार्ट का यानी कि इसका हेडिंग का ही हिस्सा है ये, यानी कि ये फोक्सग्लोव के प्लांट से हमें ये ड्रग मिल रही है और साथ ही ये जो सेकंड ड्रग है मॉर्फिन, ये ओपियम के प्लांट से हासिल की जाती है। अब देखें आगे कुछ है, कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमें एनिमल्स से भी मिलती हैं। तो ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स होंगी, कौन सी होंगी? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर यूजुअली देयर ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स, यानी कि उनके जो ग्लैंड से सिक्रेशंस होती हैं हार्मोन्स की केमिकल सी, वो होता है। फिश लीवर ऑयल्स, मस्क, बीज वैक्स कंटेन हार्मोन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्राम एनिमल सोर्सेज। तो ये इन यानी कि एनिमल्स के ऑर्गन से ये यानी कि मुख्तलिफ एंटीटॉक्सिन्स ली जाती हैं जो कि एज आ मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं ड्रग्स फ्राम मिनरल्स, मिनरल्स को भी कुछ हैं जो ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सेवरल कॉमन ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्राम मिनरल्स। द मिनरल आयोडीन इज यूज्ड इन मेकिंग tincture of iodine, a liquid that helps prevent infection when applied to cuts and bruises। अब आपने देखा होगा जिसको हम आमतौर पर अब जख्म वगैरह लग जाता है तो जिसको अब हम पायोडीन कहते हैं, तो वो यही होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक हो गया, उसको जब यानी कि चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो उसके ऊपर लगाते हैं। The powder form of silver nitrate is applied on wound to stop bleeding and prevent infection। अब सिल्वर नाइट्रेट जो है कि देखें मिनरल है, पाउडर फॉर्म में जहाँ पे कट लग जाता है वहाँ पे लगाया जाता है ताकि खून रुक जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। ड्रग्स फ्राम बैक्टीरिया, कुछ ड्रग्स जो हैं वो बैक्टीरिया से भी ली जाती हैं। मैनी एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्राम बैक्टीरिया। अब ये एमसीक्यूज में हमसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्राम बैक्टीरिया, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा। ठीक है क्या बेटा? अब आगे ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन। अब ड्रग्स को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया कि किस तरह से वो काम करेंगी या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। एनाल्जेसिक्स क्या है? इसको हम पेन किलर्स भी कहते हैं। रिड्यूस पेन, ये दर्द को कम करती हैं, इसकी एग्जांपल है एस्पाइरिन और पैरासीटामोल एटसेट्रा। अब आपने देखा होगा हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द हो रही हो, सर में, टांग में, कहीं पे भी, तो अगर हम पैरासीटामोल खा लें तो हमें कुछ देर के लिए आराम मिल जाता है। तो ये नेचुरल पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं जी? इनहिबिट्स और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी कि जो डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से फैल जाती हैं उनको अब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो उस बीमारी को कम कर देती हैं या बीमारी को ख़त्म कर देते हैं।
टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन एटसेट्रा, ये इसकी 2 एग्जाम्पल आ जाएंगे। सेडेटिव्स इंड्यूस सेडिएशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट, एग्जाम्पल डायज़ेपम। अब आमतौर पर हमने देखा होगा कि जब हम रात की जो अक्सर मेडिसिन खाते हैं, अगर कहीं हमें चोट लगी हो, ज़्यादा दर्द हो रही हो, पेन बर्दाश्त ना हो रही हो, हम जो मेडिसिन खाएंगे तो हमें थोड़ी सी नींद भी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसमें सेडेटिव वो ड्रग्स में आ जाएंगी। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स आर यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब वैक्सीन क्या है? ऐसा केमिकल जो एक बार बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद उस टाइप की बीमारी जिसके खिलाफ वैक्सीन इंजेक्ट की गई थी, उस टाइप का वायरस आपको पूरी ज़िंदगी दोबारा बॉडी में अटैक नहीं कर पाएगा। वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वोपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा। स्मॉल पॉक्स यानी कि जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और वोपिंग कफ यानी कि खांसी जो आती है ज़्यादा, और हेपेटाइटिस बी, इनके खिलाफ जो मेडिसिन हैं वैक्सीन्स बनाई गई हैं। अब ये देखें, एंटीसेप्टिक्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन। एंटीसेप्टिक्स जो होती हैं ये इन्फेक्शन स्किन से नहीं होने देती, बचाते हैं। एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल बैक्टीरिया विदन और ऑन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे वो बॉडी के बाहर हो। डिसइंफेक्टेंट्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप कहते हैं कि जी इसको डिसइंफेक्टेंट्स हमने कर लिया, चीज़ों को या किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटा साइड बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। जोसेफ लस्टर वाज एन इंग्लिश सर्जन। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्ट्रायल सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इंट्रोड्यूस्ड कार्बोलिक एसिड टू स्ट्रायल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टू क्लीन वाउंड। यानी कि आमतौर पर जो स्ट्रायल ऑपरेशन करते हैं ओपन तौर पर, थोड़ा सा यानी कि कट लगा है, ज़ख़म को धोना है, ज़ख़म को साफ़ करना है, तो वो जोसेफ लेस्टर ने इसका कंसेप्ट दिया और कार्बोलिक एसिड इसने यानी कि ईजाद किया ताकि वो ज़ख़म को साफ़ किया जा सके। Sir Alexander Fleming was a Scottish biologist. He discovered the antibiotic penicillin from the fungus Penicillium notatum, यानी कि पेंसिलिन फंगस पेंसिलिनियम नोटेटम से इसने पेंसिलिन को डिस्कवर किया। फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1945, जिसकी वजह से इसको 1945 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? ओके, जज़ाकल्लाह।